विश्व हिंदू परिषद हमारा प्यारा आत्मा है। ये बात किसने कही थी? जी हाँ, ये बात कही थी ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा ने कही थी 1989 में, जब उनसे पूछा गया कि विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है, उस समय अयोध्या मंदिर के लिए जो संघर्ष विश्व हिंदू परिषद कर रहा था और उससे ही निकला हुआ बजरंग दल जो काम कर रहा था, उसको लेकर के देवराहा बाबा से पूछा गया कि विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रहा है किसकी आज्ञा से कर रहा है? देवराहा बाबा ने कहा हमारी आज्ञा से कर रहा है। तो पत्रकार ने कहा कि ये बात आप अपने मुंह से कहिए। तो फिर देवराहा बाबा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रहा है वो हमारी आज्ञा से कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और उसके साथ में दुर्गा वाहिनी सेना, पर इन तीनों से पीछे आइए तो आरएसएस। इनका क्या योगदान है इस भारतवर्ष में, नव भारत के निर्माण में? इन चारों ग्रुप का क्या योगदान है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आरएसएस को 100 वर्ष पूरे होने पर उसके लिए बधाई देता हूं संपूर्ण भारतवासियों को। हालांकि 100 वर्ष पूरा होने में कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि 1925 में इसका गठन हुआ था, दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन, और अब 2025 चल रहा है। 23 सितंबर 1925 को आरएसएस का गठन हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था, और आज 23 सितंबर 2025 को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो एक बार और बनाऊंगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि भारतवर्ष में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं भारत सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, पारसी का भी है, जैनों का भी है, बौद्धों का भी है, जो बांग्लादेशियों का भी है, जो भारत में रहते हैं, भारत सबका है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी भी घुस गए ना। तो एक विचारधारा कहता है कि ये भारत सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी इस देश में रहता है भारत उसका है। दूसरी विचारधारा है, उनका मानना है कि भारत भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है। ये जो शुरुआत हुआ आरएसएस का 1925 में, जब इस देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय डॉक्टर केशव हेडगेवार साहब, उन्होंने 1925 में आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। किस लिए किया? संपूर्ण राष्ट्र को एक करने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इसको तैयार किया। महात्मा गांधी भी जब आरएसएस के बारे में जाने तो उन्होंने खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहीं भी आरएसएस के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें एक बात दिखता था, आरएसएस अपने देश के लिए काम कर रहा, भारत के लिए काम कर रहा, सनातन के लिए काम कर रहा। आरएसएस देखा जाए तो सीधा ही हिंदुओं को, सनातनियों को, भारत को अपनी नज़र के सामने रखकर अपना काम करता है। मेरी दृष्टि में आरएसएस किसी का विरोधी नहीं है। आरएसएस अपने देश के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए काम करता है, यानी कि सनातनियों के लिए काम करता है। हिंदू वर्ड बहुत बाद में आया, इसलिए मुझे सनातन वर्ड यूज करना चाहिए। और ये आरएसएस 1925 से चलते चलते 1964 के पास, समझिए इसी गंगोत्री से एक और धारा का जन्म होता है, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन होता है, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और इस देश पर मुझे लग रहा है उस समय 1964 के आसपास कांग्रेस की सरकार रही होगी। गौर करिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, ऐसे ही आसपास में हुआ है। जब विश्व हिंदू परिषद का गठन 1964 में हुआ, ये भी इसी बात को मानकर चलता था कि ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है, यानी कि हिंदू राष्ट्र है उनके मानने के अनुसार। और उस समय तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। तो 1964 में जो विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, स्वामी चिन्मयानंद थे, और भी कितने सारे लोग पर मैं स्टडी कर रहा था। 2 वर्ष के बाद 1966 में महाकुंभ का मेला लगा, और महाकुंभ में समझिए उस जमाने में भी करोड़ों संत इकट्ठे हुए होंगे। जब इस साल 66 करोड़ संत इकट्ठे हो गए, तो 1966 में भी 2024 में, सॉरी 25 में ना, 2025 में अगर 66 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, तो 1966 में करोड़ों लोग जरूर एकत्र हुए थे महाकुंभ में। और महाकुंभ में जब संत एक जगह जमा हुए, तो वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का और बढ़िया से प्रचार प्रसार हुआ। विश्व हिंदू परिषद का सीधा मकसद आ गया था अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना। ये चलते चलते विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर ही रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए काम करना, सनातन के लिए काम करना, अपने राष्ट्र के हित में काम करना।
विश्व हिंदू परिषद के उसमें से ही एक ब्रांच फिर निकल आया 1984 में, बजरंग दल। बजरंग दल का भी उद्देश्य सुनिए। बजरंग दल भी बिल्कुल वही मानकर चलता है कि ये देश भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है। उनका भी किसी से कोई विरोध नहीं है, वो अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए काम कर रहे थे। बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य बन गया भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करना और अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाना, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाना और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाना। बजरंग दल इसकी जिम्मेवारी लेकर चल पड़ा 1984 से। यही बात जब 1989 में देवराहा बाबा से पूछा जा रहा है कि जो ये लोग आंदोलन चला रहा है कि बाबरी मस्जिद जहाँ है उसको हटा करके भगवान राम का मंदिर बनाना है, उस समय विश्व हिंदू परिषद जो भी काम कर रहा था, बजरंग दल जो काम कर रहा था, उस पर ही पत्रकार ने देवराहा बाबा से प्रश्न किया है कि विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है अब अपने मुंह से कहिए कि आपकी आज्ञा से कर रहा है। तब देवराहा बाबा ने बात कही कि विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा हमारी आज्ञा से कर रहा है। इसके बाद 1984 के बाद फिर आता है 1991, जब इसी विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल के अलावा एक और ब्रांच आता है, दुर्गा वाहिनी सेना। ये महिलाओं के लिए, इसमें 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की महिलाएं यानी कि लड़कियों से महिला तक शामिल हैं। दुर्गा वाहिनी में स्त्री शक्ति, लड़कियों का, महिलाओं का, उनकी एक अपनी समझिए कि सेना है जो अपने धर्म के लिए काम करता है। कोई लड़ने का काम, उसे आप अर्धसैनिक भी कह सकते हैं। वहाँ लड़कियों को तलवारबाजी भी सिखाया जाता है, जैसे आरएसएस में लाठी चलाना और अस्त्र शस्त्र की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें आप अर्धसैनिक कह सकते हैं, लेकिन उनका भी काम है अपने धर्म की रक्षा करना। जैसे आरएसएस का एक नारा है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो 1991 में माँ रितंभरा, जो अभी देखिए बाबा बागेश्वर के साथ आपने अक्सर देखा होगा उनको, बाबा बागेश्वर उनको अपनी बुआ कहते हैं, वो भी बाबा बागेश्वर को अपना भतीजा कहती हैं। माँ रितंभरा तो महाकुंभ में भी थी। यही माँ रितंभरा की अध्यक्षता में बन गया दुर्गा वाहिनी सेना और कारवां आगे बढ़ता चला गया। अब इस युग में आ गए हैं बाबा बागेश्वर, जो पिछले 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा से इसी हिंदुत्व को, सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं। अब देखना यह है कि नवभारत के निर्माण में आरएसएस के 100 वर्ष, विश्व हिंदू परिषद के भी आप जोड़िए तो 50 वर्ष से ऊपर हो गए, बजरंग दल को भी हो गया 40 वर्ष से ऊपर हो गया, दुर्गा वाहिनी सेना को 35 वर्ष के आसपास हो गया, बाबा बागेश्वर को समझिए कम से कम 5 साल तो मान ही लेते हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सभी लोग अपने भारत को ऊंचा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है भारत को विश्व में सफलता की ओर अग्रसर करना, सफलता के शिखर पर ले जाना। इन सभी का किसी से कोई विरोध नहीं है। भारत में जो कोई भी रहता है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, मुसलमान है, इस सारे लोगों से किसी से इनका विरोध नहीं है। इनका काम है, सिर्फ इनका उद्देश्य है भारत को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। इस समय 2025 में देखा जाए तो भारत बहुत ही बढ़िया से तरक्की कर रहा है। इस देश में ऐसे ऐसे वीर हैं। मेरा तो ये भी कहना है कि लगभग 1 करोड़ लोग आरएसएस में हैं, बजरंग दल में हैं, दुर्गा वाहिनी में हैं, विश्व हिंदू परिषद यानी कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इन चारों को आप जोड़ेंगे तो 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं जो अपने सनातन के लिए, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, जहाँ इस देश की आबादी 100 करोड़ है, आबादी तो 140 करोड़ है, उसमें से सनातनी 100 करोड़ है, फिर इन चारों संस्था में सिर्फ 1 करोड़ लोग, हालांकि सिर्फ 1 करोड़ भी कम नहीं होते, क्योंकि जंगल में 1 शेर भी काफ़ी होता है। जंगल में 100 गीदड़ के मुकाबले 1 शेर काफ़ी होता है। तो इस भारतवर्ष में अगर 1 करोड़ भी आरएसएस से लेकर बजरंग दल वाले हैं, बहुत गर्व की बात है। इस भारत में उपद्रव करने वाले कितने हैं? बाकी लोग जो भी हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ये सब लोग क्या है, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, देश का सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उपद्रव कितने लोग फैलाते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ आरएसएस से लेकर बजरंग दल में कितने लोग हैं? 1 करोड़। ज़रा सोचिए, अगर ये 1 करोड़ सनातनी एक जगह पहुंच जाए तो कोई गड़बड़ होगा क्या? नहीं होगा। और गड़बड़ तो हुआ है ना, पिछले सप्ताह में जो मुर्शिदाबाद में हुआ है। 500 लोग आए, 500 घर को तोड़ गए। वो 500 नहीं होंगे, 5000 होंगे।
यहाँ देखा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, बजरंग दल या सबको मिलाकर देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसा करना ज़रूरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा रोकना ज़रूरी है। अगर कोई गलत आदमी, विधर्मी अगर तोड़ फोड़ कर रहा, आगजनी कर रहा, पुलिस भी आकर सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर गलत क्या है अपने रक्षा करने में? जो वो स्लोगन है, धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, बस यही तो होना चाहिए। पूरे भारत से 1 करोड़ तो मैंने कम कहा है, वास्तव में 1 करोड़ से ज़्यादा सनातनी हैं, जो आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बजरंग दल के हैं, दुर्गा वाहिनी सेना के हैं और बाबा बागेश्वर के हैं। इनके अलावा आज देश में मुझे लग रहा है कि करोड़ों सनातनी हैं जो इस देश के लिए, सनातन के लिए तैयार है। और मैं फिर से कह दूं, एक शेर भी एक जंगल के लिए काफ़ी होता है। तो मेरा मानना यही है कि विश्व हिंदू परिषद जो भी कर रहा है, बजरंग दल जो भी कर रहा है, दुर्गा वाहिनी सेना जो भी कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद जो भी कर रहा है, इस देश के लिए और सनातन के हित में कर रहा है। धन्यवाद।